अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मौसम कैसा है बिहार का। मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैं मौसम विभाग से हूँ। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मौसम बहुत ही रोज़गार के लिए अच्छा हो रखा है, क्योंकि बारिश हो रही है और आप लोगों को तो मालूम ही है कि बारिश के मौसम में रोज़े रखना कितना आसान होता है। प्यास नहीं लगती है, भूख तो लगी जाती होगी, लेकिन अब तो 9 रोज़े हो गए तो आदत हो गया है सबको। वैसे भूख नहीं लगती होगी अब, और प्यास भी अब नहीं लगेगी, क्योंकि अब रोज़ा ठंडी के मौसम में चलने वाला है और अभी बारिश भी हो रही है, तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरा भांजा और मेरी सास है वो रोज़ा नहीं है, तो उनके लिए खाना बनाना है। और हल्की हल्की ठंडी लग रही है तो इसलिए मैंने पहन लिया है। तो वैसे तो भी सारी चीज़ें बाहर ही हैं मेरी। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को कि मैंने बॉक्स में रख दिया है, लेकिन उसको है ना बक्से में रखना बाकी था, तो काम हो जाएगा क्योंकि ठंडी है, स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। और रज़ाई अभी हम लोगों ने नहीं रखा है। तो फिर चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। और खाने में बनाऊंगी मैं दाल चावल, और कुछ बर्तन भी बचे हुए हैं उन्हें धो लूँगी। और फिर अब समय देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, फिर अब नमाज़ पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं नीचे। तो आ गई हूँ मैं नीचे, और जानिमात जैसा कि मालूम ही आप लोगों को बिछा ही रहता है, कभी मैं तो कभी अल्फी। और यहाँ पे दोनों बाप बेटे सो रहे हैं और मैं कैमरा लेकर आई तो ये उठ गया। इनका ही अच्छा है, रोज़ा रखो और सोते रहो, है ना। और हम लड़कियों को तो बहुत सारे काम होते हैं, रोज़ा भी रखना होता है, अफ्तार भी बनाना होता है, और जो लोग घर में रोज़ा नहीं है उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो ये नाश्ते के बर्तन हैं जो मेरी सास और मेरे भांजा और मेरे बेटे ने किया था, और कुछ सहरी का भी 1-2 कटोरा है। तो यहाँ पे मैं सबको धो लूँगी। और दाल चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, तो बर्तन धोते धोते ही वो लोग दाल चावल भी आधा पक जाएगा। फिर उसके बाद जो कसर रहेगी वो इधर उधर का कुछ करते करते बन जाता है। इसीलिए मैं बर्तन को छोड़ देती हूँ, क्योंकि दाल चावल को खड़े होकर मुझे देखना ना पड़े। बार बार आना भी पड़ता है ना कि दाल सीटी दिया तो उसको स्लो करो, चावल उबलने लगा तो उसको स्लो करो। इसलिए मैं बर्तन और खाना बनाने का काम साथ में ही करती हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ नमाज, क्योंकि जोहर का टाइम भी हो गया था। और बस इस तरह से मैंने पहले ही आलू डाल दिया था इसमें, क्योंकि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे शाम को क्या बनाना है। तो मुझे आज ब्रेड पकोड़े बनाने हैं, इसलिए मैंने आलू इसमें पहले ही बॉईल कर लिया था। और आज दाल में पानी ज़्यादा हो गया था, मुझे अंदाज़ ही नहीं मिला। अंदाज़ सही था, लेकिन चने का दाल का बनाया था ना मैंने दाल, तो वो गाढ़ा नहीं हो पाता है। तो एक आलू मैंने अपनी सास के लिए निकाल लिया है। इसमें प्याज, हरी मिर्ची और सरसों का तेल और नमक डाल देंगे। ये हमारा देसी चोखा, बिहारियों का चोखा तैयार हो गया है। और एक दूसरी तरह से भी बनता है, प्याज ब्राउन करके। तो ये नॉर्मल काम चलाऊ होता है, इसमें कुछ झंझट नहीं होता है। और ये आलू को मैंने पहले ही मैश इसलिए कर लिया, क्योंकि जब ये आलू ठंडे हो जाते हैं ना तो सही से मैश नहीं होते हैं, ज़्यादा गीला गीला हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही मैश कर लिया, और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और दाल में मैंने छोंक लगा दिया है लहसुन का, और ये खाना मैंने निकाल दिया है अपनी सास के लिए। मेरा भांजा जब वो आएगा दुकान से तो वो खा लेगा। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो अल्फ़ी ने नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ रही है। और देखिए बारिश हो रही है, आज बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है 2 दिन से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और ये लहसुन अदरक मैंने इसको छिल के धो लिया है। कुछ कुछ छिला हुआ भी और कुछ कुछ बस ऐसे ही डाल दिया जो छोटा छोटा था। तो धो लिया है मैंने इसको अच्छे से। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। और मैं इसमें पानी डाल के ही पीसती हूँ, तेल नमक ये सब कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे ये, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है ये। और रमज़ान का महीना है तो खपत जल्दी ही होगा इन सब चीज़ों का। और ये है चना, इसको मैंने धो लिया है और धो के अच्छे से चुन भी लिया है। और ये कुछ है क्या? नहीं, ये चना ही है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं बना लूँगी चना और फिर मैं पीस लूँगी इसको। आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैंने अफ्तार का भी और खाना का भी दिखाया हुआ है। तो ये कुछ छोटी छोटी क्लिप्स है जो मैंने लिए थे, बहुत सारी क्लिप्स लिए थे मैंने आज, लेकिन आज भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने ब्रेड पकोड़ा बना लिया यहाँ पे। और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आलू के जो पकोड़े होते हैं वो, तो मेरी बेटी को पसंद है, तो इसलिए मैं डेली इसको फ्राई ही करती हूँ। तो मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया था, और आलू का और प्याज का बनाया था, और साथ में मोमोज बनाए थे। और किचन में अगर हस्बैंड हेल्प नहीं करे ना मेरी अफ्तार के टाइम में, तो मेरा तो बस बैंड ही बज जाना है। आज तो बुरी तरह से बैंड बजा था। तो मैंने चिकन को यहाँ पे बॉईल करके इसको है ना
मिक्सी में या फिर जो ये चॉपर है इसमें मैंने चॉप कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और प्याज और थोड़ा सा नींबू, और अगर आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। इस तरह से मैं पहली बार बना रही हूँ, नहीं तो मैं कच्चे चिकन का ही बनाती हूँ। और इस बार मैंने चिकन को बॉईल करके और उसको पीस के बनाया है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो जो कच्चे चिकन का बनता है ना, वो ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मोमोज बना लिए। और बस यही है कि अफ्तार में कितना भी जल्दी लगो ना तो अभी लेट हो ही जाता है, और अगर कोई घर में साथ ना दे तो फिर तो बस क्या ही बोलूँ, अब मैं आप समझ ही रहे हैं। और फल फ्रूट तो काटना नहीं होता है, अगर वो भी होता तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता। तो आज से मैंने सोचा है ना कि थोड़ा अफ्तार में फल फ्रूट को भी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग पकोड़े खा रहे हैं। और कम से कम बहुत मतलब तेल कितना किलो यूज हो गया होगा इतना अंदाज़ा नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से 2 किलो तो हो ही गया होगा, अब ठीक से याद नहीं है मुझे। तो मैंने इसमें पानी ले लिया है। ये मेरा है ना तपेली गर्म पानी करने वाला ही है, इसलिए ऐसा है। और ये जो सब्जी छानने वाला होता है इस पर मैंने तेल को ग्रीस कर लिया था। आप कोई भी तेल, सरसों या रिफाइंड, ग्रीस कर सकते हैं। और मैंने इसको धोया था इसीलिए ये ऐसा दिख रहा था। और इसके ऊपर मैंने भारी बर्तन रख दिया जिससे स्टीम बाहर ना निकले। और 15 मिनट इसको हम लोग स्टीम पे पकाएंगे हाई फ्लेम पे। और ये मोमोज की चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने शूट की थी, लेकिन शूट नहीं हुई। अफ्तार हो चुका है हम लोगों का, अभी अल्फी का चल ही रहा है। तुम्हारा भी हो गया? हाँ हो गया। लो उतर जाओ। और आज तो है ना हालत एकदम ख़राब हो गई है। मैं चलिए आपको किचन में लेके चलती हूँ। किचन में इतना रायता मैंने फैलाया हुआ है आज। और आज एक प्रॉब्लम मेरे साथ और हो गई कि सूट नहीं हुआ, आज भी वही प्रॉब्लम हो गई। बार बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आज भी मैंने बहुत चीज़ें रिकॉर्ड की लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जितना भी रिकॉर्ड हुआ है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अभी खाना बनाना बाकी है, खाने में बिरयानी बनाना है और बर्तन भी बाकी है। तो चलिए बर्तन दिखाती हूँ आपको। आज तो रैक के पूरे ही बर्तन निकल गए हैं। ठीक है, तो टेस्टी भी तो था। हाँ बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आज तो एकदम है ना दुआ पढ़ने का भी मुझे समय नहीं मिला और मैंने फ़ोटो भी नहीं, वीडियो भी नहीं लिया। अफ्तार हमने चाट खाई थी, आज मोमोज खा लिए। अफ्तार पे ये लोग बैठे थे तो वीडियो भी नहीं ले पाई मैं। और नमाज भी बहुत लेट हो गया आज मुझे। तो ये देखिए सारे बर्तन निकले हुए हैं, सब जैसे तैसे है। अब मैं जा रही हूँ सबको समेटने। और उसके बाद वॉक करने जाएंगे। नहीं, वॉक आज नहीं जाएंगे, आज बारिश हुई है तो वॉक करने नहीं जाएंगे। ये देखिए पूरा रेक आज भी खाली हो गया है। और तुम कितना चीनी खा रही हो? अब रख दो। बहुत तीखा लग रहा है, आपने चटनी बहुत तीखी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड, सब चीज़ों को समेटते हैं और फिर मिलती हूँ उसके बाद। तो अब यहाँ मैं एक एक करके सब समेटूंगी। मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने शुरू किया कि सबसे पहले किचन के स्लैब को ही खाली करते हैं। और बर्तन मेरे दोपहर के भी थे जो मैंने दाल चावल बनाए थे, फिर अफ्तार के भी निकल गए। और अफ्तार तैयार करने में जो बर्तन निकलते हैं वो भी थे। तो सबको सिंक में मैं डालती गई। और सिंक मेरा साफ़ रहता है, मैं हमेशा उसको धोती ही रहती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन सिंक में ही डाल दिया है मैंने। और अब बर्तन को धो लूँगी मैं। और मोमोज़ की चटनी मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने टमाटर, लाल मिर्ची और अदरक, लहसुन को बॉईल कर लिया था और इतना पानी डाला था कि जिससे कि है ना ज़्यादा पानी पानी ना हो जाए। और जब वो सब सॉफ्ट हो गया था तो मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी होती है बना के, घोल बना के 1 चम्मच वो डाल दिया था जिससे गाढ़ा हो जाए हम लोग का जो चटनी है वो। फिर उसके बाद ठंडा करके मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो पानी सुखा लेना, तभी उसमें कॉर्नफ्लोर डालिएगा। और अगर कम लगे तो थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया था। बस हमारी जो चटनी है मोमोज़ की वो रेडी हो गई थी। और यहाँ पे काम करते करते मेरे कपड़े गीले हो गए थे। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि पानी पूरा कपड़े पे ही आता है और नीचे गिर जाता है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने अब साफ़ कर लिया है। अभी मुझे बिरयानी बनानी है और मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में पानी लेकर के, अब मैं पानी पी लूँगी। गाइस, मैंने चेंज कर लिया है ड्रेस क्योंकि पूरा गीला हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है बर्तन धोते थे। ये लोग आराम कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ बर्तन धो के। और अब मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि अफ्तार करके मैंने पानी नहीं पिया है। डायरेक्ट किचन में गई थी और थोड़ा सा पिया था मैंने। तो आ गई हूँ मैं किचन में। अफ्तार करने के बाद एक बगल में है ना एक लड़की थी, छोटी बच्ची, वो लॉक हो गई थी। तो हम लोग वहाँ चले गए थे उसके लॉक को तोड़ने के लिए। मेरे हस्बैंड भी गए थे तो मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। तो मुझे है ना खाना बनाने में भी आज लेट ही हो गया है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम पे हो गया था।
और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैं चाय नहीं पीती हूँ। और चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट कर लिया था। जब मैं अफ्तार बना रही थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने मैरिनेट किया था, मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। और यहाँ पे मैंने प्याज को है ना ब्राउन कर लिया है और अब उसी तेल में मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं मदद। और मच्छर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही मच्छर है यहाँ पे। और ठंडी वापस से आ गई है ना, बोलो कुछ। हाँ। इनको है ना बहुत प्रॉब्लम होती है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो, है ना। नहीं। तो ये यहाँ पे चिकन को भून रहे हैं और मैं इसको जा रही हूँ पीसूंगी या फिर हाथ से क्रश होगा तो क्रश करके ही डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल दिया है और ये हाथों से क्रश करके ही मैं इसको आज डालूंगी, क्योंकि मिक्सी में रखा है मैंने चटनी जार में। तो चलिए इसको डाल देते हैं हम लोग चिकन के अंदर। तो देखिए प्याज को मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग ढक कर के पकाएंगे। ढक दीजिए। हाँ ऐसे नहीं, वैसे ढक देते, चलो कोई नहीं, जगह नहीं मिलता है ना। ठीक है फिर। तो मैं जा रही हूँ आटा गूँथने के लिए मैंने इसको, और जब पकाना होगा तब इसको फिर से एक बार गूँथ लेंगे। तो अभी मैं ढक करके इसको रख देती हूँ। जो रोटी है वो मेरी सासू माँ खाएंगी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी कई बार बताया है आप लोगों को कि मेरी सासू माँ चिकन मटन ये सब अब कुछ नहीं खाती, अंडा वंडा भी उनको अब सही नहीं लगता है और बिरयानी भी नहीं खाती है। तो इसलिए उनके लिए रोटी बनाना ही पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या बनाऊं क्या नहीं। और कुछ बनाओ भी तो वो उतना खाती नहीं है चाव से। तो फिर भी ना की जगह पे मैंने हाँ करके रोटी बना ही दिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक गैस पे मैंने चिकन चढ़ाया है, मतलब गैस स्टोव पे, और एक पे बिरयानी के लिए चावल, और बीच वाले में मैंने चढ़ाया है तवा जिस पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। और बिरयानी में एकदम ही सिंपल बना रही हूँ और मेरे पास कलर वलर भी आज था नहीं। और गार्निशिंग के लिए भी मैं धनिया पत्ता भी अब नहीं काटूंगी, क्योंकि है ना बहुत लेट हो रहा था, मेरी तरावी और ईसा की नमाज भी बाकी है। तो मैं कैसे जैसे तैसे मतलब बना दूंगी। और मतलब क्या बोलते हैं, प्याज को है ना क्रश करके डाला था लेकिन ठीक से क्रश नहीं हुआ था। तो आप लोग है ना उसको पीस के डालना ज़्यादा सही रहता है, जिससे ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए है ना चावल पसा रही हूँ। आप लोग बताना आप बिरयानी के लिए चावल है ना, जो बिरयानी का चावल होता है, नहीं बिरयानी के चावल में जो पानी होता है, आप लोग किससे कैसे उसको ड्रेन आउट करते हैं, ये कमेंट में है ना आप लोग मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि अभी तो ये कम क्वांटिटी में था तो आसानी से मैंने इसको है ना पसा लिया, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो मुझे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है। और पानी में कम ही डालती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा डालती थी कि आधा आधा बाल्टी है ना पानी निकल जाता था, लेकिन अब बनाते बनाते है ना मुझे आ गया है। तो नीचे मैंने चावल रखा है और इस पे थोड़ा सा प्याज का जो रिश्ता है वो डाल दूंगी। कलर होता तो डालती, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता होता तो वो भी डाल देती, लेकिन है नहीं मेरे पास। अभी धनिया पत्ता है लेकिन मुझे काटने का मन नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं चावल डाल दूंगी और जो बचे हुए प्याज के रिश्ते हैं वो डाल दूंगी। और फिर अगर कलर होता तो वही रिपीट बात है, उसी को डाल देती। फिर धनिया पत्ता पुदीना पत्ता और मिर्ची से गार्निशिंग कर देती। और ऐसा तो कुछ है नहीं अभी मेरे पास, तो बस ऐसे ही। और ये केवड़ा वाटर था उसे डाल दिया है मैंने। तो बस इसको दम दे दूंगी 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पे अल्फी जो बर्तन निकले हुए हैं उसे धो रही है और मैं ईसा का नमाज और तरावी पढ़ रही हूँ यहाँ पे। खाता है क्या? फिर भी देखो बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। अरे मम्मी मेरे प्लेट में क्यों रख दी? है ना गाइस, बिरयानी अच्छी लग रही है ना। मैंने तो देखा ही नहीं कि बिना कलर का बिरयानी बनता है। हाँ होता नहीं है बिना कलर का बिरयानी। शादी में तो बिना कलर का ही मिलता है। हाँ शादी में कलर कहाँ डालते हैं, हम सेम शादियों वाली ही बिरयानी है। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं मेरे इस ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और बुरा लगा होगा तो भी बताना। और अपना और दूसरों का भी ख्याल रखना और खूब इबादत करना। बाय बाय।